हाँ तो बच्चों, आज हम करेंगे क्लास 7 आपकी इंग्लिश की रेनबो वाली बुक का लेसन 12 का एक्सप्लेनेशन। कबीर दास के बारे में है ये कहानी। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे वीडियोस की रेगुलर अपडेट आपके पास सबसे पहले पहुंचे। अब शुरू करते हैं हम कबीर का एक्सप्लेनेशन। कबीर वॉज ए ग्रेट पोएट एंड सेंट हु लिव्ड इन इंडिया hundreds of years ago. He preached people to love each other. कबीर एक महान पोएट थे, कवि थे और संत भी थे जो भारत में सैकड़ों साल पहले रहा करते थे और उन्होंने लोगों को प्यार और मोहब्बत के बारे में समझाया। He went from place to place singing songs in praise of God. वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते थे, चलते जाते थे और भगवान के अच्छे अच्छे भजन गीत गाया करते थे। Years passed by and Kabir grew older. By then he had thousands of followers. समय बीतता गया और धीरे धीरे कबीर दास बूढ़े हो गए और बूढ़े होते होते उनके हजारों की संख्या में अनुयायी बन गए, उनका अनुसरण करने वाले अनुयायी। Kabir's songs and poems tells us that God is everywhere. His writings show that he was a true saint. A few of his couplets are given here, which show that he was a great thinker and a social reformer too. कबीर के गीत और कविताएं जो थीं वो उनमें बस एक ही बात रहा करती थी कि भगवान हर जगह विद्यमान है और उनके लेख में से ये पता चलता है कि वो एक सच्चे और बहुत ही अच्छे संत थे। उनके कुछ दोहे यहाँ नीचे दिए गए हैं जिनसे ये साबित होता है कि वो एक बहुत बड़ी सोच रखते थे और बहुत बड़े समाज सुधारक थे। ये दोहे हैं। ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। अर्थात कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा ऐसी बात बोलो जिससे मन का संतुलन बना रहे, कभी भी गुस्से में मत बोलो और वचन ऐसा होना चाहिए, आपके शब्द ऐसे होने चाहिए जो दूसरों को भी शांति प्रदान करे और खुद को भी शांति प्रदान करे। ऐसे वचन नहीं होने चाहिए जिससे दूसरा भी कष्ट में आए और हम भी कष्ट में आए। जैसे लोग गाली देते हैं तो उसमें दोनों को कष्ट होता है, आप भी गुस्से में गाली देते हो, आपका भी बीपी बढ़ता है और सामने वाला भी नाराज होता है। तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए कोई भी हो। नेक्स्ट है, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी मांगे खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। इस छंद में कबीरदास जी कहते हैं कि कबीर बाजार में खड़ा होकर सबके लिए दुआ मांगता है और इच्छा करता है कि भगवान सबका भला करें, अच्छा करें, सबको सुख प्रदान करें। कबीरदास की ना तो किसी से दोस्ती है और ना किसी से कोई दुश्मनी है, सब कबीर के लिए एक समान हैं। नेक्स्ट, Kabir taught everyone to love God. He always said, Kabir is the child of Allah and Ram. कबीर सभी को यही शिक्षा देते थे, यही पढ़ाते थे, यही बताते थे कि हमेशा भगवान से प्यार करो। कबीर हमेशा कहते थे कि वो अल्लाह और राम दोनों के ही बच्चे हैं। But people did not like this. लेकिन लोग ये नहीं पसंद करते थे उनकी बात कि कोई भी व्यक्ति अल्लाह और राम दोनों का बच्चा कैसे हो सकता है। They took him to the emperor. The emperor heard people's complaint and ordered his soldiers. वो उन्हें लेके राजा के पास गए, बादशाह के पास गए और बादशाह ने लोगों की जब शिकायत सुनी तो उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया, थ्रो दिस मैन इनटू द रिवर, कि इस व्यक्ति को ले जाके नदी में फेंक दो। द सोल्जर्स थ्रू कबीर इनटू द रिवर बट ही डिडंट ड्रॉन। सैनिकों ने ले जाके कबीरदास को नदी में फेंक दिया लेकिन वो उसमें डूबे ही नहीं। द नेक्स्ट टाइम दे पुट हिम इन ए हट एंड सेट फायर टू इट। द हट बर्न्ड डाउन बट कबीर वाज सेफ। नेक्स्ट टाइम उन्हें सजा के रूप में
एक झोपड़ी में रखा गया और उस झोपड़ी में आग लगा दी गई। झोपड़ी तो जल गई लेकिन कबीरदास जी नहीं जले। बड़ी समस्या थी भाई, कैसे उनको सजा दी जाए। फाइनली दे threw him in front of a mad elephant. Instead of killing Kabir, the elephant ran away without harming him. On being defeated several times, the emperor set Kabir free. और अंत में कबीरदास को ये आदेश दिया गया कि उन्हें ले जाके पागल हाथी के सामने फेंक दो। उन्हें ऐसा किया गया, पागल हाथी के सामने डाल दिया गया, लेकिन वो कबीर को मारने की बजाय पागल हाथी वहां से भाग गया बिना उन्हें कोई नुकसान पहुंचाए। और जब इतनी बार राजा को उन्हें सजा देने में नाकाम रहा तो उसे बहुत ग्लानि हुई और उसने कहा कि ठीक है, अब इसको छोड़ दो, इसको सजा देने का विचार ही त्याग दो। एंड व्हेन कबीर डाइड हिज नेचुरल डेथ, हिज फॉलोअर्स क्वेरल्ड अमंग देमसेल्व्स। और अंत में काफी समय बाद जब उनकी प्राकृतिक मृत्यु हुई, अपने आप जो मौत होती है वो मृत्यु हुई, तो उनके जो अनुयायी थे वो आपस में लड़ने लगे। द मुस्लिम्स वांटेड टू बरी हिज बॉडी। मुसलमान लोग जो थे वो ये चाहते थे कि उनके पार्थिव शरीर को दफनाया जाए। द हिंदूज वांटेड टू बर्न हिज बॉडी। लेकिन हिंदू अनुयायी जो थे वो ये चाहते थे कि उनके पार्थिव शरीर को जलाया जाए, जैसा कि हिंदुओं में होता है और मुसलमानों में होता है। सडनली द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स heard a voice from the sky. तभी अचानक हिंदू और मुस्लिम दोनों को ही एक आकाश से आकाशवाणी सुनाई दी। इट वॉज कबीर्स वॉइस। वो आवाज किसकी थी? कबीरदास की। टेक द सीट ऑफ माई बॉडी। उस आवाज ने कहा कि जो चादर आपने मेरे शरीर पे डाल रखी है उसे उठाओ। When they removed the seat, they did not find the body. जब उन्होंने वो चादर उठाई तो देखा उन्होंने कि वहां उनका पार्थिव शरीर नहीं है। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए, क्योंकि अब दफनाने और जलाने का प्रश्न ही नहीं था जब पार्थिव शरीर ही नहीं था, बॉडी ही नहीं थी। इन इट्स प्लेस दे फाउंड ओनली सम फ्लावर्स। पार्थिव शरीर के स्थान पर उन्होंने कुछ फूल पाए सिर्फ। सो द मुस्लिम्स टुक वन हाफ ऑफ द फ्लावर्स व्हाइल द हिंदूज टुक द अदर हाफ। इसलिए फिर मुस्लिम्स ने आधे फूल ले लिए और हिंदूज ने आधे फूल ले लिए और अपने रीति रिवाज से जो उन्हें करना था वो उन्होंने किया, और इस प्रकार उनकी आपस की लड़ाई खत्म हो गई। और इस प्रकार ये चैप्टर का एक्सप्लेनेशन भी खत्म हो गया। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने दोस्त मित्रों और रिश्तेदारों में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और हमारे चैनल का सब्सक्राइब बटन अगर आपने अभी तक नहीं दबाया है तो उसे तुरंत दबा दें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।